एसपी विधायक का विवादित बयान सामने आया है। सीएम योगी को लेकर विवादित बयान दिया है। आवाज निकली तो बंदूक से गोलियां निकलेंगी। अब सदन में मजबूत विपक्ष, शहजील ने कहा है। ये बरेली से आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के विधायक शहजील इस्लाम के बोल बिगड़े हैं। यहां पर शहजील इस्लाम ने कहा है कि अगर उनके मुंह से आवाज निकली तो हमारी बंदूकों से धुआं नहीं बल्कि गोलियां निकलेंगी। वो दिन चले गए जब सदन में उनकी तानाशाही चलती थी। अब एक मजबूत विपक्ष है। हम सदन से लेकर सड़क तक लड़ने का काम करेंगे। सम्मान समारोह कार्यक्रम के दौरान ये विवादित बोल शहजील के, और क्या कुछ उन्होंने कहा है ये भी हम आपको सुनाते हैं। दिन चले गए जब उनकी तानाशाही चलती थी। एक मजबूत विपक्ष उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है और एक हमारे हफ्ते अजीज नेता जो कि बब्बर शेर है अखिलेश यादव, वो भी आपके सामने। तो अगर उसके मुंह से भी अगर आवाज निकलेगी तो हमारी भी बंदूकों में से आप ही सोचिए धुआं नहीं निकलेगा, गोली निकलेगी, बताना चाह रहा हूं। तो एसपी विधायक के विवादित बोल सामने आए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर विवादित बयान दिया है कि सदन में अब विपक्ष मजबूत है और आवाज निकली तो गोलियां निकलेंगी। ये शब्द का इस्तेमाल किया गया है एसपी विधायक की तरफ से, और क्या कुछ उन्होंने कहा है ये भी हमने आपको सुनाया है। और बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ मनीष जी जुड़ गए हैं। मनीष जी, जिस तरीके से एसपी के विधायक का ये विवादित बयान सामने आया है, सबसे पहले आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी। जी हेलो जी मनीष जी, जिस तरीके से एसपी विधायक शहजील ने ये कहा है कि सीएम योगी को लेकर जो विवादित बयान दिया है कि अब विपक्ष जो है वो सदन में मजबूत है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, विपक्ष सदन में मजबूत है। मैं पूरा बयान एक बार हमको अगर बिल्कुल 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 मैं अपनी टीम से कहूंगी ये पूरा बयान जो है एक बार फिर से सुना दे। वो दिन चले गए जब उनकी तानाशाही चलती थी। एक मजबूत विपक्ष उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है और एक हमारे हफ्ते अजीज नेता जो कि बब्बर शेर है अखिलेश यादव, वो भी आपके सामने। तो अगर उसके मुंह से भी अगर आवाज निकलेगी तो हमारी भी बंदूकों में से आप ही सोचिए धुआं नहीं निकलेगा, गोली निकलेगी, बताना चाह रहा हूं। मनीष जी, आपने सुना होगा कि एसपी विधायक ने क्या कुछ कहा है। आवाज निकलेगी तो गोलियां निकलेंगी, ये शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ये समाजवादी पार्टी का जो डीएनए है, समाजवादी पार्टी के लिए जो बातें हम लोग चुनाव के पूर्व कहते थे, वो उसी की प्रतिध्वनि है उनका वो बयान। कि दरअसल ये लोग अपराध की भाषा, माफियाओं की भाषा ही इनको समझ में आती है। आखिर लोकतंत्र में बंदूक का जिक्र क्यों होना चाहिए? अखिलेश यादव के उकसावे पर उनके विधायक, उनके नेता इस तरह की बातें पूरे प्रदेश में कहने का प्रयास कर रहे हैं। तमाम जगहों पे जो बीजेपी के लोग हैं उनके ऊपर हमले भी हुए। आपने देखा होगा कि बाबर की हत्या कर दी गई, चौरी चौरा में दंगा कराने का प्रयास किया गया है। लेकिन शर्जील को भी समझ लेना चाहिए, पूरी समाजवादी पार्टी को समझ लेना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। जो भी व्यक्ति कानून को हाथ में लेगा, कानून से खेलने का प्रयास करेगा, इस तरह की शब्दों का प्रयोग करेगा, इस तरह का आचरण करेगा, तो उसकी जगह जहां है वहां उसको भेजा जाएगा। बिल्कुल मनीष जी, क्योंकि जिस तरीके से ये विवादित बयान दिया गया है एसपी विधायक की तरफ से सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर कि आवाज निकलेगी तो बंदूक से गोलियां निकलेंगी, तानाशाही की बात की गई है, और जो कई सारे ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया गया है, उसको लेकर तो यही है, क्या बौखलाहट अब नजर आ रही है एसपी विधायक के अंदर, जिस तरीके से बीजेपी दोबारा सत्ता में वापसी कर ली है? देखिए, जनमत का भी अपमान है। उत्तर प्रदेश की जनता ने फिर से एक बार अखिलेश यादव को चुनाव हराया है। समाजवादी पार्टी के खिलाफ वोट पड़े हैं, क्योंकि इसी तरह का इनका आचरण रहा है। जब ये सरकार में थे तो ये दंगे करवाते थे, माफिया और अपराधी सरकार चलाया करते थे। 19 मार्च 2017 के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, पहली बार और अब दूसरी बार, लगातार ऐसे तत्वों पर कार्रवाई की जा रही है। इनको पता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में इनकी दाल गलने वाली नहीं है, तो ये गीदड़ भभकी है। विधायक जी को ये समझ लेना चाहिए कि विधायक हो चाहे सांसद हो चाहे जितना बड़ा रसूख हो, कानून को हाथ में लेंगे तो इनकी जगह
जेल के सलाखों में होगी और इनके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित होगी। बिल्कुल मनीष जी, क्योंकि अभी हमने सुनाया कि एसपी विधायक ने क्या कुछ कहा है कि अब वो सदन में मजबूत विपक्ष के तौर पर हैं, तो अब वो तानाशाही नहीं चलेगी। अगर वो कुछ भी बोलते हैं तो उसका उस हिसाब से जवाब दिया जाएगा। इसका कहने का क्या तात्पर्य और निकाला जा सकता है मनीष जी? देखिए, हमको लगता है कि चूंकि जो मूल आचरण होता है, मूल चरित्र होता है व्यक्ति का, वो सामने आ ही जाता है। दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में किन्हीं समीकरण के नाते से विधायक हो गए होंगे, लेकिन इनका मूल चरित्र ही है जो ये बोल रहे हैं और उत्तर प्रदेश की जनता इस चीज को भी सुन रही है। और हमको लगता है कि जो भी इस तरह की वक्तव्य देने के नाते से अगर कहीं कानून का उल्लंघन हुआ है तो इनके ऊपर भी कार्रवाई सुनिश्चित होगी। और इनको ये ध्यान में हो, और अखिलेश यादव से लेकर सर्जिल तक जी, तो एक जान लेना चाहिए कि लोकतंत्र में बंदूक और गोली का कोई स्थान नहीं है। बिल्कुल मनीष जी, और ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी सपा की समाजवादी पार्टी की तरफ से चाहे विधायक की बात करें, प्रवक्ता की बात करें, उनकी तरफ से भी कई बार ऐसी बातें सामने आ चुकी हैं। बहुत शुक्रिया मनीष जी इस पूरी बातचीत के लिए। और अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह से मुलाकात की। दिल्ली में दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई है। कुछ दिन पहले शिवपाल ने भी मुलाकात की थी। तो शिवपाल की नाराजगी के बीच मुलाकात हुई है और कहा जा रहा है कि शिवपाल यादव नाराज है और उनसे मिलने के लिए, आपको पता है, शिवपाल के बीजेपी में जाने की अटकलें जो हैं वो तेज हो रही हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही शिवपाल यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है और मुलायम सिंह यादव से मिले हैं अखिलेश यादव। शिवपाल की नाराजगी को दूर करने की कोशिश भी की जा रही है, क्योंकि कहा जा रहा है, ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि शिवपाल यादव बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और इसी को देखते हुए, क्योंकि अभी जो कुछ दिन पहले मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात को देखते हुए ये अटकलें लगाई जा रही हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की है, मुलायम सिंह यादव से मिले हैं और अब ये भी है कि आखिरकार शिवपाल यादव की जो नाराजगी है उसे कैसे दूर किया जाएगा, क्योंकि लगातार ये सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या चाचा और भतीजे में एक बार फिर से नाराजगी देखने को मिल रही है? और चलिए बात जौनपुर की कर लेते हैं। जमीनी विवाद में लाइव पिटाई